हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं 2018 का क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन है, वो हाईवे पे मूव कर रहा है और यहाँ पे टर्न हो जाता है। यहाँ पे फील्ड है पूरी। तो जब वो यहाँ पे टर्न हाईवे पे चलता है तो उसकी स्पीड 2v होती है, और जब वो यहाँ फील्ड में एंटर करता है तो उसकी स्पीड हाफ हो जाती है, यानी कि v हो जाती है। उसको p पॉइंट पे पहुँचना है जो कि फील्ड में है। ये वाला डिस्टेंस हमको d गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि rm की वैल्यू निकालो। इस rm को हमने x मान लिया, rm की वैल्यू निकालो सो दैट उसको यहाँ से यहाँ पे जाने पे टाइम जो है वो क्या लगना चाहिए, मिनिमम लगना चाहिए। यहाँ से यहाँ जाने पे टाइम मिनिमम लगना चाहिए, उसके लिए x क्या हो ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। तो अब हम rm की वैल्यू को x मान लेते हैं सबसे पहली बात। तो QR, ये पूरा का पूरा ये QR है अपने पास। QR क्या होगा, इस पूरे में से ये वाला डिस्टेंस हटा दूँ, ये वाला डिस्टेंस हटा दूँ, x हटा दूँ, तो मेरे को QR मिल जाएगा। तो QR होगा QM माइनस एक्स, ठीक है ना। ये हाईवे पे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मैन, ठीक है। अब सपोज यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करने पे t1 टाइम लगता है, तो टाइम क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस QR जिसकी वैल्यू है QM माइनस एक्स अपॉन स्पीड अपन ने 2v मान लिया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे टाइम ट्रैवल करने में उसको सपोज t2 टाइम लग रहा है, और t2 टाइम कितना होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये x है, ये d है, तो ये हो जाएगा √d² प्लस x², ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे v है। अब टोटल टाइम यहाँ पे और यहाँ पे चलने पे टोटल टाइम कितना लगेगा, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, अपन ने वैल्यूज़ लिख दी। अब अपन को टाइम को मिनिमाइज़ करना है, मिनिमम टाइम देखना है। तो मिनिमम टाइम के लिए हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, और उसको 0 के इक्वल्स पुट करना पड़ेगा, तो हमारे पास मिनिमम टाइम आ जाएगा। तो हम dt/dx करते हैं, टाइम का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये जो टाइम की वैल्यू है, ये पूरी टाइम की वैल्यू है, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टाइम की जगह। तो d/dx ऑफ दिस होल टाइम, इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं, फिर बाद में इक्वल्स टू 0 पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम u/v वाला रूल यूज़ करते हैं। न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन जो कि हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 इंटू डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन, तो पहले हम न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि -1 हो गया, फिर हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लिखते हैं माइनस डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन जो कि 0 हो जाएगा इंटू न्यूमरेटर, तो वो टर्म मैंने लिखी नहीं है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 2v का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डिफ्रेंशिएशन की। तो सेम मेथड से अपन ने इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है ना। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब ये √d² प्लस x² है, इसको d² प्लस x² की पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है। अब इस पूरे को एक फंक्शन मानेंगे और n(x की पावर n-1) ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n वाला डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो ये 1/2 पावर हो जाएगी इसकी, तो n ये पूरा का पूरा x टू दी पावर n-1, ठीक है। ये तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ। फिर इसके अंदर भी फंक्शन है, d² का तो 0 हो जाएगा क्योंकि d कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो 2x हो गया। ये न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर भी है। फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाली टर्म अपन नहीं लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा v²। अब इसको 0 की इक्वल पुट करना है, अब इसको 0 की इक्वल पुट कर देते हैं अपन। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक्चुअल में 2 × 2 4 हो जाएगा, 4v² आएगा यहाँ पे। 2 और 4 कैंसिल होंगे, तो यहाँ 2 और 2 को 4 को कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। फर्दर हम यहाँ पे भी एक ये 2 हमारा आ रहा है हमारे पास, देख सकते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ 2 आ रहा है, और एक यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ हमने ये दोनों 2 कैंसिल कर दिए। फर्दर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अब 2 और 2 को कैंसिल करने के बाद v/v² बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे भी आ रहा है v/v², और अब देखो यहाँ पे भी v आ रहा है और यहाँ पे v² आ रहा है, तो v/v² कॉमन हो गया। अंदर क्या बचेगा, पहले आएगा -1/2, तो ये -1/2 लिख लिया, और इधर v/v² को छोड़ के बाकी क्या आएगा, d² x² की पावर -1/2 लिख दिया, d² x² -1/2, और x आएगा, ये x आ गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, जो अपने पास ये कॉमन आ रहा है, ये वाली टर्म हम 0 के नीचे ले जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगी, बचेगा हमारे पास -1/2, और ये वाली जो टर्म है ना, ये d² x² टू द पावर -1/2 इंटू एक्स, तो ये d² प्लस x² माइनस की पावर -1/2 को हम लिख सकते हैं x अपॉन d² प्लस x² का अंडर रूट।
ठीक है। अब 1 - 1/2 को उधर ले लेते हैं तो ये +1/2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा और इधर 1/4 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x² और इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से d² + x²। ठीक है। अब x² और 4x² को माइनस करेंगे तो 3x² आ जाएगा और वो d² के बराबर आएगा। ठीक है। 3 नीचे ले लेंगे हम लोग तो x² बराबर हो जाएगा d²/3, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो x बराबर d/√3 अपना जो है आंसर आ जाएगा। थैंक यू।